वाजिब एहतराम अज़ीज़ान गिरामी, आपके सामने कुरान करीम फ़ुरक़ान मजीद की एक आयत करीमा तिलावत की और सरकार दो आलम ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पेश की। अल्लाह की बहुत सी नेमतें हैं जिससे हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अगर हम इस वक़्त को भी काउंट करें तो एक तो अल्लाह ने इंसान बनाया, फिर अल्लाह ने इस नबी का उम्मती बनाया और फिर अल्लाह ने ईमान की दौलत से माला माल किया, फिर रमज़ान का बाबरकत महीना नसीब किया, फिर रमज़ान में कुरान करीम सुनना और सुनाना नसीब किया और फिर ख़त्म कुरान की ये महफिल, ज़माना भी सबसे कीमती, मकान भी सबसे कीमती, लोग और मजमा भी सबसे कीमती। तो इतनी निस्बतों का अगर इस्तेहज़ार हो जाए तो यहाँ बैठने में मज़ा आए और सुनने में मज़ा आए। उकताहट, नींद, डिप्रेशन, टेंशन सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। आज हमारा मसला यह है कि इस्तेहज़ार नहीं होता आमाल का। 50 साल से मस्जिद में आ रहे हैं, ऑटो सिस्टम पर चल रहे हैं। ऑटो सिस्टम किसको कहते हैं? ये जो जहाज होता है, तो जहाज में जो खतरे का वक्त होता है वो सिर्फ 7 मिनट होते हैं। एक टेक ऑफ का जो टाइम होता है जब जहाज उड़ान भरता है, ये 3-4 मिनट खतरे के होते हैं। इसमें पायलट बिल्कुल यानी वो अटेंशन रहता है। और एक जब जहाज लैंडिंग करता है, उतरता है, तो वो 4 मिनट वो बड़े खतरनाक होते हैं। उसमें पूरी अवेयरनेस के साथ पायलट जहाज को कंट्रोल करता है, को पायलट भी और असल पायलट भी। बाकी जो ड्यूरेशन होता है ना, एक दफा जहाज 35,000 38,000 की हाइट पर चला गया, अब पायलट जहाज को ऑटो पर डाल देता है। वो अक्सर गपशप लगा रहे होते हैं, जहाज चल रहा होता है, डायरेक्शन पता होती है, डायमेंशन पता होती है, डेस्टिनेशन पता होती है, रफ्तार और स्पीड और सारी चीजें उनकी ऑटो पर होती है। तो जिस तरह वो जहाज ऑटो पर चलता है, हम भी ऑटो पर जा रहे हैं। बस अजान होनी है, फिर थोड़ी देर बाद आना है, इस्तिंजा खानों में लाइन लगनी है, फिर वुजू खाने में लाइन लगनी है, फिर जो है वो एक रकात खड़ी हो जाएगी, थोड़ा सा दौड़ लगाकर दूसरी रकात में शरीक होना है, फिर नमाज के बाद फौरन निकल जाना है। इसीलिए 50 साल की नमाजें काम नहीं आई। 50 साल से अजानें सुन रहे हैं। अक्सर लोग अजान के दौरान बात करते, टीवी बंद नहीं करते, मोबाइल बंद नहीं करते, और जो मोबाइल पर बात नहीं करते वो मैसेजेस देखना शुरू कर देते। ये भी अदब के खिलाफ है। अजान के दौरान अगर बात बेअदबी है तो मैसेज करना भी बेअदबी। एक अजान कभी हम ऐसे सुने कि आधा घंटा पहले से इस्तेहजार हो, अभी उस रब का बुलावा आएगा और उसकी बड़ाई और तकबीर होगी, और मैं बिल्कुल कान मुतवज्जे करके दिल के कानों से आंखें बंद करके सुनूं। एक अजान सुने, अगर दिल में हलचल नहीं हुई फिर कहना। एक नमाज, एक रोजा, एक तरावी, एक सजदा, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है बंदे को नहीं जाता। एक चिल्ला भी आदमी को वली बना दे। या 40 साल से तवातुर के साथ चिल्ला लगते, लेकिन हसद और बुग़्ज़ और कीना और चुगली और गीबत और बदनजरी सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है। 20 साल मदरसों में पढ़कर पढ़ाने वाला, उसकी दुआ में तासीर नहीं, सजदे में खुशू और खुजू नहीं, आंखों में पाकीज़गी का सुरमा नहीं, कान मौसीकी की पीप से महफूज नहीं। अगर आवाम की जलवत खराब है तो खवास की खिलवत पाकीज़ा नहीं।
हजरत जाहिर रजी अल्लाह अन्हु ने आका से पूछा, ऐसा अमल बतलाएं कि मुझे सुकून मिल जाए, मेरी हर दुआ शर्फ कबूलियत पाले। इधर हाथ उठे, दुनिया का जोग्राफिया तब्दील हो जाए, किसी पर निगाह डालूं वो पार हो जाए, किसी के कंधे पर हाथ रखकर नमाज की दावत दूं वो रद्द न कर सके, ऐसा कौन सा अमल है? आपने फरमाया, अल्लाहु अकबर कबीरा, ए जाहिर अपनी तन्हाइयों को पाकीज़ा कर लो। आज हम कमरा बंद करते और ये मोबाइल हमारे पास होता है, इसमें सबने लॉक लगाया हुआ है, पासवर्ड लगाया हुआ है, थंबनेल लगाया हुआ है। क्यों? इसलिए कि हमारी पर्सनैलिटी इससे मैच नहीं करती। जो इसमें है वो हम नहीं, जो हम है वो इसमें नहीं। एक मिनट में ईमान का और तकवे का टेस्ट और रिजल्ट दोनों आ जाते हैं। यहां तो आगा खान में भी जो फास्टेस्ट उनका प्रोसेस है, वहां भी आप टेस्ट कराओ 2 घंटे बाद मिलता है। अपने ईमान का लेवल चेक करना है, 1 मिनट में चेक हो सकता है। तन्हाई में हम क्या देखते हैं? 5 साल का बच्चा मेरे पास आकर बैठ जाए, मैं गंदी चीज नहीं देखता। अल्लाह अकबर कबीरा, इतना बड़ा अल्लाह साथ गुनाह कर रहे हैं। कुरान की एक आयत है, मैंने एक अरब आलिम का ये वाकया पढ़ा था, लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैदी तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब। कि उस जमाने में जब सहाबा एहराम की हालत में जाते ना हरम, तो हरम तो ऐसे पैक और कवर नहीं था, दीवारें नहीं थी और इतनी वहां पर जो है ना वो आबादी और नजम नहीं था, तो ये जो शिकार के जानवर है वो भी आ जाते थे करीब। अब गोया के इनके हाथों से और इनके नेजों के साथ वो टच हो रहे, लेकिन अल्लाह का हुक्म है एहराम की हालत में शिकार। ये उस माहौल में कहा जा रहा है जो कई कई दिन के फाके बर्दाश्त करते थे, जिनको महीनों में कभी कभार गोश्त नसीब होता था। तो इतने करीब वो जानवर है कि यूं हाथ लगा के पकड़ लो और मजे से खा लो, लेकिन अल्लाह का हुक्म है टच नहीं किया। आज उसकी जगह मोबाइल है, एक टच पर गंदी फिल्म और गंदा गाना और गंदी तस्वीर देख सकते हैं। यह इम्तिहान है। जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत तकवा क्या है? फरमाया, दिल के ख्यालात को। भाई मुझे पता था मैंने बयान करना है, जुब्बा भी पहना हुआ है, अमामा भी बांधा हुआ है, आपको भी पता था खत्मे कुरान की तकरीब है, सरों पर टोपियां और खुशबू लगाकर सब बैठे हुए, लेकिन हमारे दिल में क्या चल रहा है, ख्यालात क्या है, अफकार क्या है, सोच क्या है, नजरियात क्या है, ये मैं जानता हूं और अल्लाह जानते हैं। फरमाया, दिल के ख्यालात इतने पाकीज़ा हो जाए, अगर उसको जिस्म बनाकर सरेआम बाजार में फिराया जाए, हमें उन ख्यालात पर शर्मिंदगी ना हो, यह मुत्तकी है। ये तकवा गप नहीं है। इसीलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, असल जो बात है अपनी तन्हाइयों को पाकीज़ा करना। और अबू दुजाना रजी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल है, मरजुल वफात है, नज़ा की हालत है, जाकनी का वक्त है, रूह परवाज होने को जनकदन पश्तो में कहते हैं। अब लोग उनके पास अयादत के लिए आए तो फरमाया, वजहू यतहल्लल, चेहरा चमक दमक रहा था, बड़ी नूरानियत और बड़ी रूहानियत। आमतौर पर मरजुल वफात में, नज़ा की हालत में आदमी टेंशन में होता है और हम जैसे गुनाहगार खौफ में होते हैं। उनका चेहरा दमक रहा था। लोगों ने पूछा, ये क्या वजह है? फरमाने लगे, 2 वजह है, 2 रीजन है जिसकी वजह से चेहरा दमक रहा है और मैं मौत को वेलकम कर रहा हूं, कोई खौफ और टेंशन नहीं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो कौन सी 2 चीजें? एक, कुन्तु ला अतकल्लमु फीमा ला यानीनी, वो बात नहीं करता जिसका मुझे फायदा नहीं होता। मिन हुस्न इस्लामिल मर्ई तर्कुहु मा ला यानी, इस्लाम की खूबी लायानी चीजों को छोड़ दे।
हमारा तो काम ही लायानी बातें करना है। भाई रमजान में जो खाने पीने को कम करने का महीना था, हमने कम नहीं किया है, हमने टाइमिंग चेंज की है। खाना पीना तो ज्यादा हो गया है। सकलेन मुश्ताक ने एक बयान में कहा, जब वो नया नया तबलीग में लगा, सेरोजा लगाया, तो खवास का सेरोजा भी फिर वो वीआईपी होता है। मौलाना साहब को वीआईपी बहुत पसंद है। पहले मुझे हंस हंस के कहते थे वीआईपी, अभी खुद भी बड़ी बड़ी जगह पर जा रहे हैं माशाअल्लाह। तो अब वो वीआईपी से रोजे में भाई बड़ा इकराम होता है, पूरे पूरे बकरे होते। तो अब वो मुज़ाकरा भी हो रहा है ना कि कम खाना, कम सोना, कम पीना और कम दुनियावी बातें करना, कम मस्जिद से बाहर जाना। अब मुज़ाकरे इसके हो रहे और दस्तरखान पे मामला उलट है। जब वापस आए, कहा भाई लोग कहते कम खाना, या तो काम ही खाना है, यहां तो काम ही। तो हमने रमजान में कम नहीं किया, नफ्स को कमजोर करने के लिए, भूखा प्यासा रखकर मलकूती सिफात गालिब करने के लिए, फरिश्तों से मुशाबात पैदा करने के लिए, जो कम खाने का हुक्म था, कम सोने का हुक्म था, हमने कमी नहीं की, टाइमिंग चेंज कर दी। जो सुबह नाश्ता करते थे ना 10 बजे, वो सेरी में कर लिया, और जो दोपहर को 4 बजे का खाना था वो इफ्तारी में खा लिया, जो रात का खाना था 11 बजे का वो 1-2 बजे खा लिया, और सहरी में इतना खाना कि इफ्तार तक खट्टी डकारे आती, गैस की गोलियां लोग खा रहे होते। और नींद सारी रात, रमजान की रात में जागना सवाब है, होटल में जागना सवाब नहीं है, नाइट टूर्नामेंट देखना सवाब नहीं है, टीवी और ड्रामे और फिल्में देखना सवाब नहीं है, रोडों पर गपशप लगाना सवाब नहीं है, वो इबादत करना सवाब है। सारी रात इस कीमती रात को जाया किया, और कुछ लोग तहज्जुद के वक्त सो गए, कुछ ने थोड़ी सी तहज्जुद पढ़ी, फजर से पहले सो गए, कुछ लोगों ने फजर पढ़ी लेकिन बैनल यक़ज़ती वन्नौम, नींद और बेदारी की दरमियानी कैफियत में बस झूम झूम के फजर पड़ी, और फिर जो बिस्तर में गए और कमरा बंद किया, अल्लाह अकबर, 3-4 बजे हजरत साहब उठ रहे। अब ऐसे 50 नहीं 500 रमजान गुजार दो, तब्दीली नहीं आएगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, रमजान का मकसद था रूहानियत, तकवा आ जाए। तो एक तो अबू दुजाना रजी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, ऐसी मौत के लिए एक काम के लायानी काम और बातें छोड़ दो। और दूसरी, अच्छा, फेसबुक पर जितनी लायानी होती है या हम पोस्टें कर रहे होते हैं, और दूसरी चीज, कान कल्बी सलीमन लिल मुस्लिमीन, मेरा दिल मुसलमानों के लिए सही सालिम है। आका ने भी फरमाया था ना, मुझे एक दूसरे के बारे में शिकायत नहीं लगाओ, मैं ये चाहता हूं मैं इस हाल में पर्दा करूं कि मेरा दिल सबके लिए पाक और साफ हो। उस सहाबी रसूल ने कहा, दिल में मेरे कचरा नहीं है। एक आदमी कचरे का बैग लेकर मस्जिद में आए, या महमूदिया का चौकीदार उसको रोकेगा, यासीन मस्जिद का चौकीदार उसको रोकेगा, भाई ये कचरा लेकर तुम मस्जिद में क्यों जा रहे हो, रोकेंगे या नहीं? और इस दिल को गटर बनाकर, कचरा कुंडी बनाकर हम मस्जिद में आते। हसद, कीना, बुग़्ज़, चुगली, बदनजरी क्या नहीं है इसमें? यही तो वजह है, बात बनती हुई नजर नहीं आई। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मुसलमान अगर अपने उस स्टेज पर आ जाए जो इसकी असली शान थी, जिसे देखकर लोग मुसलमान होते थे। मोहम्मद बिन सीरीन, ये मोहम्मद बिन हसन शेबानी, जो इमाम मोहम्मद है, इनका नाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी रहमतुल्लाह अलैह, 17 साल उम्र है, खूबसूरत भी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में जाते हैं और फिर वापस आते हैं। रास्ते में बाजार पड़ता है, बाजार से होकर जाते हैं। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। एक दिन एक हिंदू बनिए की दुकान थी, रास्ता रोककर खड़ा हो गया और कहने लगा, नौजवान मुझे कलमा पढ़ाओ, मैंने मुसलमान होना है। बहुत इंसिस्ट किया। अब वो भी तालिब इल्म थे, जवान थे, कलमा पढ़ा दिया।
चले गए, लोग जमा हो गए, कहने लगे तुम इतने साल से मार्केट में हमारे साथ हो, हमारे साथ बिजनेस करते हो, लेन देन करते हो, मामलात करते हो, हमें देखकर तो तुम मुसलमान नहीं हुए, इस लड़के में तुमने क्या देखा? उस हिंदू का जवाब अगर हमें समझ में आ जाए ना तो हम शर्म से पानी पानी हो जाए। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। उसने कहा मैं इस नौजवान को वाच करता हूं, काफिर हमें वाच करता है, ऑब्जर्वेशन पर रखा हुआ है, जैसे मरीज बेड पर होता है ना, डॉक्टर्स कहते हैं आईसीयू में है, फुल ऑब्जर्वेशन में, उसकी हिस्ट्री सुबह और शाम चेक हो रही है। काफिर हमें भी देखता है। आज हमारा मीडिया में प्रोग्राम था इस्लामोफोबिया के ऊपर। इस्लाम आप जानते हैं, फोबिया कहते किसी चीज की नफरत दिल में बिठाना, इस्लाम की नफरत दिल में बिठाना। यह सिलसिला डे 1 से चला आ रहा है, सतीजा कार रहा है अजल से ताइम रोज, चराग मुस्तफवी से शिरार बूलहबी, ला तस्माउ लिहाज़ल कुरआन वल्गौ फीही लअल्लकुम तग़लिबून। ये क्या था? लेकिन 9/11 के बाद, अमरीकी हमलों के बाद इसमें इजाफा हुआ और एक पुरानी रिपोर्ट मैंने पढ़ी, 6720 केसेस जिसमें मुसलमानों पर तशद्दुद हुआ यूरोप में, 110 केसेस वो सिर्फ अमेरिका में, बड़े बड़े पुरानी रिपोर्ट, 871 केसेस जर्मनी में, 278 केसेस बेल्जियम में, 45% केसेस बर्तानिया में, और फिर 15 मार्च 2019 को न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च के अंदर एक जुनूनी ने 53 नमाजियों को जुम्मे की नमाज के दौरान शहीद किया। और फिर फ्रांस में मजहबी शायर और मजहबी अलामात पर पाबंदी का बिल पेश हुआ, 2 मुस्लिम खवातीन को हिजाब करने पर नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। और फिर 2023 में स्वीडन में तुर्की सिफारत खाने के बाहर पोलोडन ने कुरान करीम को जलाया और अनाउंस करके मीडिया कवरेज में और गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन में उसने काम किया। और फिर इंडिया कर्नाटक में महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में एक मुसलमान लड़की मुस्कान जब हिजाब में आई तो उसको कैसे वोटिंग और इस्तेजा का निशाना बनाया गया। यह इस्लामोफोबिया है और यह शुरू से चला आ रहा है। अब उन्होंने कहा कि अब इस्लाम को खत्म करना जरूरी नहीं है, इस्लाम को बदनाम कर दो। पहले मुसलमान को मिटाना जरूरी था, अब कहते नाम का मुसलमान रहे, अंदर से इसका जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा हो, ढांचा इनका हो, अमामा भी हो, पगड़ी भी हो, कुर्ता भी पहने, नमाज भी पढ़े, रोजा भी रखे। मैं आपको चैलेंज से कहता हूं, आप व्हाइट हाउस के सामने इफ्तारी कराए, अंग्रेज कुछ नहीं कहेंगे। जुम्मे के दिन वो अपने चर्च आपके लिए खोलते, आकर जुम्मे की नमाज पढ़े, आप तस्बीह लेकर, मिसवाक लेकर आप घूमते रहे, आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप पर्दे की बात करेंगे, आप जिहाद की बात करेंगे, आप तौहीद की बात करेंगे, आप अकायद की बात करेंगे, तो इनको मौत आएगी। तो इस्लामोफोबिया, अब हमने क्या करना है कि हमने ऐसी तस्वीर दिखानी है कि लोग इस्लाम के खिलाफ जो नेगेटिव परसेप्शन है और जो मनफी चेहरा है वो खत्म हो जाए। और वो चेहरा इमाम मोहम्मद ने दिखाया। हिंदू बनिए ने कहा मैं इसको रोज देखता हूं, काफी अरसे से इसको चेक कर रहा हूं, ये नौजवान भी है, खूबसूरत भी है, इस बाजार में लड़कियां भी है, लेकिन ये किसी को आंख उठाकर नहीं देखता। मेरे दिल ने गवाही दी, जिस उम्मत का छोटा मोहम्मद इतना पाकीज़ा है, बड़ा मोहम्मद कितना पाकीज़ा होगा। आज मुसलमान वो किरदार लाए। हमें लंबी चौड़ी तकरीर और गला फाड़ कर तकरीर करने की क्या जरूरत है? हमने किरदार पर मेहनत कम की है। किरदार पर मेहनत ज्यादा होती तो तकरीर की जरूरत नहीं पड़ती। हम सहाबा की तरह कहते कूनो मिसलना, हमारी तरह बन जाओ, मन चाहते भी नशु,
हम किसी को कह सकते, हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम किसी को कहे जी हमारी तरह बन जाओ। लंदन में जाहिदुर राजदी साहब ने वाकया लिखा है, बर्मिंघम में एक बनात का मदरसा था और वहां पर एक अंग्रेज लड़की आई और कहने लगी मेरा जी चाहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ बैठूं, जो तुम पढ़ते पढ़ाते हो मैं भी सुनूं, लेकिन इसी गेटअप में और इसी हुलिये में आऊंगी, बुर्का भी नहीं, बाल भी खुले हुए। सच बताओ पाकिस्तान होता तो वो बनाती मिलकर उसको मारती, ये माहौल खराब कर रही है। बहरहाल हर जगह की अपनी एनवायरनमेंट होती है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मिसाल दे रहा। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि भाई क्या किया जाए, ऐसा ना हो कि इससे हमारी तालिबात मुतासिर हो जाए, लेकिन तय ये हुआ कि इसको इजाजत दे दी जाए। बाहर मुल्कों में दियारे कुफर के अहकाम वैसे भी अलग होते हैं, ये मसला ज़हन में रहा है। असीना चिदल तदालब शुरू के तो उन्होंने मशवरा किया और उसको अलाउ कर दिया। अब वो रोज आए और तालिबात के बीच में बैठ जाए। अब कुरान भी पढ़ा जा रहा है, हदीस भी पढ़ी जा रही है, फिक़ह भी पढ़ाई जा रही है। 3-4 महीने जब गुजरे तो थोड़ी सी अंदर हलचल सी पैदा हुई और कहने लगी मेरा जी चाहता है कि मैं मुसलमान हो जाऊं, ये जो तुम पढ़ते पढ़ाते हो, थोड़ा बहुत इंग्लिश में मुझे समझाते हो, तो ये तो बहुत अच्छा मजहब है, बहुत अच्छा दीन है, मुसलमान होना चाहती हूँ, लेकिन एक मजबूरी है, मैं पर्दा नहीं करूंगी। अब फिर उन्होंने मशवरा किया, मशवरे का अगर हक अदा किया ना तबलीगियों ने किया। बहरहाल उन्होंने कहा फिर मशवरा करें, फिर कहा भाई जहां यहां तक अल्लाह ने बात बना दी, मुसलमान हो रही है, पर्दा भी हो जाएगा, ठीक है तुम मुसलमान हो जाओ, पर्दा करो ना करो ऑप्शनल है, हम जबरदस्ती नहीं थोपेंगे। कहा ठीक है, मुसलमान हो गई तो 2-3 महीनों में एक लड़की से उसकी थोड़ी दोस्ती हो गई। उसने जाते हुए इसको कहा मैं बड़ी खुश हुई तुम मुसलमान हो गई, ये मैं तुम्हें गिफ्ट दे रही हूं, आप जब घर जाओ तो अपने कमरे में ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर ये पहन लेना, अगर तुम्हें अपना आप इसमें अच्छा लगे तो पहन लेना, अच्छा ना लगे तो नहीं पहनना। उसने कहा गिफ्ट है ये तो अच्छी बात है, लेके चली गई। तरीका होता है ना, प्रेजेंटेशन होती है, तो पच्चू बांधिम ने की। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है तुम चली जाओ। वो अब गई, अगले दिन जब वो आई तो बुरके में और उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा अल्लाह की कसम अपना आप मुझे जो इस बुरके में खूबसूरत लगा इससे पहले नहीं लगा। भाई अल्लाह का हुक्म और नबी की सुन्नत हो और उसमें मजा ना आए। आज हमें बगैर दाढ़ी वाले क्यों अच्छे लगते हैं, इधर खराबी है। एक बुजुर्ग से किसी ने कहा मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, फरमाए लोग ठीक कहते हैं। अब लोग हैरान हो गए, हजरत आप क्या कह रहे हैं? कहा भाई जो ये कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, ठीक कहते हैं, जैसी रूह वैसी ग़िज़ा। जब मेहनत नहीं होगी, गंद होगा तो गंदी चीजें अच्छी लगेगी, फिर नफरत होगी। तो बहरहाल एक अंग्रेज डॉक्टर मारिया मुसलमान हुई और उसने अपने मुसलमान होने की वजह में 2 चीजें लिखी। एक ये कि मैं नफ्सियात की डॉक्टर हूं, मैंने नफ्सियात में PhD की, वो वाली डॉक्टर। और मैंने जब इंजील को स्टडी किया, अब इंजील में भी उनके 300-400 ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट तब्दीलियां बहुत है उसमें, कैथोलिक है, ऑर्थोडॉक्स है, प्रोटेस्टेंट है, प्यूरिटेंट है, बहुत सारे का। मैंने कुरान को स्टडी किया तो 2 बातों से मैं मुतासिर हुई। एक ये कि अल्लाह ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया, मर्द का काम है कि नजर नीचे, औरत के 2 काम है, नजरें भी नीचे और पर्दा भी करना है। का इस्लाम ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया। मर्द और औरत की जिस्मानी साख्त अलग है, फिजिकली इनका स्ट्रक्चर अलग है, ताकत इनमें अलग है और सख्ती के एतबार से बदन अलग है, हाइट के एतबार से, बीमारियों के एतबार से। तो औरत नाजुक है और नाजुक चीज को कवर दिया जाता है, उसको प्रोटेक्टर लगाया जाता है। आप आईफोन खरीदते सबसे पहला काम जाकर प्रोटेक्टर लगाते हो, इसकी स्क्रीन महफूज हो जाए।
औरत नाजुक चीज थी, इस्लाम ने उसकी प्रोटेक्शन का हुक्म दिया। ये बात नफ्सियात और फितरत और नेचर के बिल्कुल करीब है। मैंने ये समझ लिया ये अल्लाह की किताब। तो बहरहाल अबू दुजाना रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, एक बात लायानी, बात नहीं करता, काम नहीं करता, और दूसरी बात मेरे दिल में मुसलमान के लिए हसद और बुग़्ज़ नहीं। अगर हम वो तस्वीर बन के दिखा दे जो असली मुसलमान की थी तो शायद लोग जोग दर जोग इस्लाम में दाखिल होंगे। अब भी दाखिल हो रहे हैं, हम 10% अमल कर रहे हैं, तो अगर हम 90% अमल पे आ जाए, आप सोचे दुनिया में कोई दूसरा मजहब ही नहीं रहेगा। उनको अभी भी खतरा हो गया है। इसीलिए यूरोप में जहां पर एक मस्जिद नहीं थी, आज 20 मसाजिद है। जिन मुल्कों में एक मुसलमान मुश्किल से मिलता था, वहां हजारों लोग मुसलमान हो चुके हैं। अब ये बात उनको हजम नहीं हो रही। इस्लामोफोबिया, इस्लाम को बदनाम करने के लिए अब वो मुख्तलिफ हथकंडे और हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अपने ईमान और अकीदे को बचाना है तो मस्जिद और मदरसे के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना पड़ेगा। तबलीग और खानका के साथ अपनी अटैचमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। उलमा हमारे अकीदे के मुआफिज है। मौलाना अब्दुल सत्तार साहब दामत बरकातुहुल आलिया एक बयान में फरमाने लगे कि हमारे सबसे बड़े मोहसिन उलमा है। ये बात लोग आराम से कहते हैं, लोग शक में, लोगों को यकीन नहीं है। वो कहते हैं मौलाना नूरुल हक साहब अगर जीत भी गए ये रोड नहीं बनाएंगे, पुल नहीं बनाएंगे, हजारों लोगों को राशन नहीं देंगे, फला ये काम करते हैं। तो ये बात लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। हजरत ने फरमाया उम्मत के सबसे बड़े मौसिन कौन है? आहिस्ता बोलो, बाहर कोई सुन ना ले। कौन है? भाई तकरीरें हम करते हैं, थक आप जाते हैं, और कभी कभी लोग ऐसे सुनते हैं जैसे रात को भी इनका रोजा हो, और कभी कभी इतने नाराज होते हैं जैसे महंगाई आप और मेरी वजह से। ऐसा तो नहीं है भाई। अब मैं अर्ज करने लगा हूं, क्या बात थी? सबसे बड़े मोहसिन उलमा। हाँ, सबसे बड़े मोहसिन उलमा है। वो क्यों? फिर उन्होंने मिसाल दी, कहा भाई एक आदमी है, वो भूखा है, प्यासा भी है, और बेलिबास भी है, और बीमार भी है, और जेब भी खाली है, और उसकी नजर में भी थोड़ा सा नुक्स है, बीनाई में मसला है। अब वो बेचारा जा रहा है और आगे गड़ा है जिसमें आग जल रही है, तो अगर इसको कोई इधर उधर नहीं करेगा ये गिर जाएगा। अब एक आदमी आया और इसको KFC का बर्गर खिला दिया, चला गया। दूसरा आया, उसने स्लाइस जूस पिला दिया, चला गया। तीसरा आया, उसने कोई अच्छा सा लिबास पहना दिया, चला गया। चौथा आया, उसने कोई पेनाडोल दे दी, तकलीफ इसकी दूर कर दी, चला गया। पांचवा आया, जूते पहना दिए, जेब में पैसे डाल दिए, चला गया। गले में गिरने से कोई नहीं बचा रहा। एक आदमी आया, न खिलाया, न पिलाया, न पहनाया, न जेब में पैसे भरे, बस हाथ से पकड़कर गले में गिरने से बचा लिया। तो इसका बड़ा मोहसिन कौन हुआ? बर्गर खिलाने वाला, जूस पिलाने वाला, लिबास देने वाला, पैसे देने वाला नहीं। बड़ा मोहसिन वो जिसने आग में गिरने से बचाया। उलमा, अभी तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उलमा खिलाते नहीं है। सबसे ज्यादा रफाई काम अल्हम्दुलिल्लाह भी उलमा कर। ये सैलाब में आपको कौन नजर आए थे? हम एक हफ्ते पहले बोल चैनल पे प्रोग्राम था, बोले जी माशी बहरान है, महंगाई ज्यादा हो गई है। अगरचे कुछ लोग अच्छे काम भी करते हैं और बड़ा फलाई काम कर रहे हैं। सैलानी वाले कर रहे, ईदी वाले कर रहे, चीपा वाले कर रहे, JDC वाले कर रहे, हमारे फला दोस्त कर रहे, मैंने लुकमा दिया बेतुसलाम कर रहा है, उम्मा वेलफेयर कर रहा है, अल-असर फाउंडेशन कर रहा है। बोला हाँ बेतुसलाम बड़ा काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके 2 दिन बाद हमने बेतुसलाम का पूरा प्रोग्राम रखवाया, पूरी दुनिया ने देखा। उसके 2 दिन बाद हमने अल-असर फाउंडेशन का प्रोग्राम रखवाया, पूरी दुनिया ने देखा। अब तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि मौलवी ये काम नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा छोटा सा इदारा है, 700 अफराद को ट्रक अड्डे में रोजाना इफ्तारी और खाना दे रहे हैं।
1.5 लाख रुपए एक दिन का खर्चा है, अल्लाह करवा रहा है। 300 अफराद को सेहरी दे रहे हैं, 1000 अफराद को 6000 के हिसाब से राशन। ये बड़े ट्रस्ट तो फिर बहुत बड़े लेवल के। तो बहरहाल लेकिन हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है यार उलमा खिलाते पिलाते नहीं है, लेकिन वो तुम्हें जहन्नम की आग से बचा रहे हैं, वो बड़े मौसिन है। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक इस्कंदर रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि अहले हक उलमा की पहचान ये है कि खुद खुदा न खास्ता अमल में कोता भी हो, अमल में सुस्ती भी हो, खुद जहन्नम के रास्ते पर भी चल पड़े, तुम्हें जन्नत का रास्ता बताएंगे। काजी अब्दुल रशीद साहब दामत बरकातुहुल आलिया एक दफा इस्लामाबाद में और फिर गुज़िश्ता महीने हमारी मस्जिद में बयान में फरमाया कि वो एक टीवी प्रोग्राम में हजरत गए। हम तो जो भी सीखते अपने बड़ों से सीखते, तो हजरत फरमाने लगे, उस एंकर ने मुझे कहा कि आप जो मौलवी हो ना, आप लोग सोशल नहीं होते, आपका मुआशरे से इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, आप मेल जोल अच्छा नहीं रखते हो। अगरचे एक हद तक बात ठीक भी है और खुदा ने शुक्रिया, लेकिन बहरहाल हजरत ने फरमाया नहीं नहीं ये बात गलत है। जितना सोशल एक मौलवी होता है, जितना पता अवाम का मौलवी को होता है किसी को। भाई जब शादी होती है, हम बचपन से आपको कहते हैं, तो पहले आके कहते हैं मौलाना साहब निकाह है और फला दिन आपने पढ़ाना है। भाई 5 लाख का फर्नीचर हो, 50 लाख का सोना हो, 5 लाख का बैंक्वेट हो, 25 लाख 50 लाख का खाना उसमें हो, 5 लाख के उसमें सूट हो, 1 करोड़ रुपए लग जाए, एक मौलाना साहब के निकाह के अल्फाज ना हो, बोलो कोई कुछ कर सकता है? लेकिन हिंदू पशान बनास्ती, ऐसा नहीं है। एक अच्छा शादी होती है, इमाम साहब को पता होता है, बोले इमाम साहब को। फिर जब उम्मीद हो जाती है ना बेटे की, फिर भी आता है जी वो घर वाली उम्मीद से तावीज दे दो। डॉक्टर को भी इतना पता नहीं होता है जितना। फिर जब बच्चा पैदा होता है, कान में अजान, मौलवी नाम